हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। डीयू के पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से कैरी करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से कैरी करने हैं। अब बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। नहीं आया तो 1-2 दिन में आ जाएगा। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, तो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट देखिए, उससे 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपने देखा होगा, उसके 3 पेजेस हैं। आपको जो फर्स्ट पेज है इंक्लूडिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, उसका प्रिंट आउट लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन कोई अलग से वेबसाइट पर नहीं आया है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ ही नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच है, जहाँ पर आपको ये बात बताना है कि मैं पिछले 14 दिनों में किसी भी कोई इलनेस मेरे को नहीं हुआ पिछले 14 दिनों में, या किसी के कांटेक्ट में नहीं आया। तो वो सब आपको बताना है, वो सब आपको फिलअप करना है। मैं अपना नाम फिलअप करना है, अपना एड्रेस फिलअप करना है, और अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो 2-3 वहाँ पर ऑप्शन लिखे गए हैं ना कि पिछले 14 दिनों में मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, तो उसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन पर टिक करना है, जो जहाँ पर ये लिखा गया है कि पिछले 14 दिनों में मैं किसी के भी क्लोज कांटेक्ट में नहीं आया, किसी भी ऐसे पर्सन के, सिर्फ उसी पर आपको टिक करना है। बाकी ABC जो भी ऑप्शन है D का तक, उन चारों में से 3 ऑप्शन आपको ब्लैंक छोड़ना है और एक पर आपको टिक करना है। और नीचे आपको अपना नाम, रेजिडेंस ऑफ, अपना एड्रेस लिख देना, जो आपने फॉर्म में दिया है शॉर्ट फॉर्म में एड्रेस लिख देना, और जो भी फोटोग्राफ है, थंब इम्प्रेशन है, वो लगा देना। सिग्नेचर आपको नहीं करना है घर से, सिग्नेचर आप इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करोगे। ठीक है। तो एक तो ये प्रिंट आउट आप निकलवा लो एडमिट कार्ड का, इंक्लूडिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि एक ही पेज पर निकल जाएगा। कोई अलग से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का कोई अलग से प्रिंट आउट निकलवाने की नीड आपको नहीं है। सेकंड थिंग, कोई भी ओरिजिनल गवर्नमेंट ID प्रूफ आपको कैरी करनी है। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, या कोई और गवर्नमेंट ID प्रूफ है, राशन कार्ड है, वो हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़, जो फोटोग्राफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे अटैच है या एडमिट कार्ड पे अटैच है, उसको आप पेस्ट तो करोगे, घर से ले जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फ़ोटोग्राफ आपको और कैरी करके ले जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है। और वो वही वाला फ़ोटोग्राफ हो जो आपने पेस्ट किया है या वहाँ पे DU वाले फॉर्म में जो अपलोड है, वही वाला फ़ोटोग्राफ आप कैरी करोगे। प्लस आप एक पेन ले जा सकते हो, बॉल पेन, जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपको कैरी करने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अब ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए किन बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। जो आप ID प्रूफ लेके कैरी करोगे, गवर्नमेंट ID प्रूफ, अगर उस ID प्रूफ में आपको लगता है कि यार इसमें नाम गलत है या इसमें कुछ भी चीज़ गलत है, नाम या डेट ऑफ बर्थ उसमें आपको लगता है गलत है, एड्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ID प्रूफ में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होता है, जस्ट आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है। तो आपको लगता है कि उसमें आपका नाम या DOB गलत है, तो साथ में आप अपने 10th क्लास की मार्कशीट को कैरी कर सकते हो, दैट्स इट। 10th क्लास की मार्कशीट सिर्फ उन्हीं को कैरी करने को मैं बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि आपके ID प्रूफ में नाम या DOB का कोई इशू हो, दैट्स इट। अगर सही है सब कुछ तो 10th की मार्कशीट कैरी नहीं करनी है, नहीं करनी है। ठीक है जी। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। इसके अलावा एडवाइजरीज के अंदर लिखा गया है कि आप कोई भी शूज़, सैंडल या स्नीकर्स जो भी आप पहन रहे हो, उसका सोल जो है वो थिक ना हो, मतलब मोटे सोल का ना पहने, दैट्स इट। इस एडवाइजरी को फॉलो करिएगा अगर कर सकते हो तो। नहीं कर पाए फॉलो, आपकी मजबूरी है, कोई इसमें इशू नहीं होगा इतना बड़ा। ठीक है। और जो भी आप पहन रहे हो उसके बटन बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। ठीक है। बस ये चीज़ बताई गई है। बाकी ड्रेस का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, अपनी नॉर्मल ड्रेस पहन कर जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बाकी कोई रिलीजन्स आप कुछ पहनते हो रिलीजन के बेसिस पर, तो आप पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट उसमें कोशिश ये करना कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम सेंटर में विज़िट करने की कोशिश करना। ठीक है। आप एडमिट कार्ड देखोगे, उसमें लिखा गया है कि गेट क्लोज होने की टाइमिंग क्या है, तो उस टाइमिंग से पहले पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि 11 बजे एग्ज़ाम है आप 10:55 पे पहुंच रहे हो। उसमें प्रॉपर टाइमिंग लिखी गई है गेट क्लोजिंग की, तो उसको फॉलोअप करते हो आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना। और आप प्रॉपरली सर्च कर लो गूगल वगैरह से कि कौन सा इसका नियर बाय मेट्रो है, कौन सा इसका नियर बाय जो भी है, आप उस जिससे भी जाओगे आप, तो नियर बाय कहाँ पड़ रहा है, कहाँ नहीं पड़ रहा, कितना टाइम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपेयर करना एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाने के लिए। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि
मोबाइल फ़ोन और बैग्स का काफ़ी क्वेरी आती हैं बच्चों की। देखो यार, जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है ये टोटली उस पर्टिकुलर सेंटर्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो सेंटर आपको बाहर स्पेस दे रहा है मोबाइल फ़ोन और बैग्स को रखने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि हर एक सेंटर आपको स्पेस देगा। तो ये इस बात पर तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि क्या आपको बाहर स्पेस दिया जा रहा है या नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मोबाइल फ़ोन या बैग्स वगैरह। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, पेन वगैरह इंक्लूडिंग पेन, सिर्फ वही चीज़ अलाउड है। बाकी इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या आपका बैग्स, कोई बुक्स, कुछ भी अलाउड नहीं है एग्ज़ाम परमिसेस के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर। बाहर रखने की स्पेस दी जा रही है एग्ज़ाम सेंटर में, दैट इज़ वेरी गुड। नहीं दी जा रही तो उस केस में क्या होता है, आप एग्ज़ाम सेंटर भी जहाँ आपका पड़ा है उसके आप आसपास देखोगे कुछ शॉप्स होती हैं, या शॉप्स नहीं, कुछ भी ऐसे लोग पटरी लगा कर बैठ जाते हैं, वहाँ पर आप बैग्स रखवा सकते हो पैसे देकर 40-50 रुपये में। ऐसा होता है और वो सेफली आपका बैग रख लेते हैं 2-3 घंटे के लिए, जितनी भी टाइम पे आपका एग्ज़ाम चलता है। तो या फिर अगर आप अपने गार्डियंस के साथ जा रहे हो तो फिर इस चीज़ को डिस्कशन करने में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसके पास ही आप बैग रखवाओगे। तो ये तो बात हो गई मोबाइल फ़ोन, बैग्स की और डॉक्यूमेंटेशन की। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, एग्ज़ाम आपको मालूम है CBT एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गई है, और इसमें आपके कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड आपको इन्विजिलेटर बताएंगे जो वहाँ पर होंगे आपके। उस ID पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, भाई इतने घंटे का आपका एग्ज़ाम है, इतना टाइम बचा है, और आपके क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। एक क्वेश्चंस करोगे उसको नेक्स्ट करके सेकंड, थर्ड ऐसे कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन फ़िलहाल आप होल्ड पे रखना चाहते हो, बाद में देखोगे, तो आप उसको बिना अटेम्प्ट करे प्रोसीड कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मुझे 43 वाला क्वेश्चन रीचेक करना है, तो आप रीचेक करने के लिए बैक भी जा सकते हो। आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आप उसको चेंज करना चाहते हो, बाद में आपका माइंड चेंज हुआ, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप चेंज कर सकते हो टाइम ख़त्म होने से पहले। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपका वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, या फिर टाइम ख़त्म होने से पहले आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप खुद से भी उसको सेव कर सकते हो। एग्ज़ाम आपका जितने भी घटेगा, जब भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही सभी को एग्ज़िट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट पहले आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आप एग्ज़िट ले सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है, जो आप एडमिट कार्ड कैरी करोगे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, सभी बच्चों को अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में एक बॉक्स होता है, उसमें ड्रॉप करना है। एडमिट कार्ड आप वापसी घर लेके नहीं आओगे, और यही रीज़न है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो NTA की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आया है उसकी एटलीस्ट 2 प्रिंट आउट लेकर रख लो, क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है एज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो एडमिट कार्ड की 2 प्रिंट आउट लेके रखना। अगर प्रिंट आउट नहीं ले रहे हो तो एटलीस्ट PDF फॉर्म में उसको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में सेव करके रखने हैं। ठीक है, और रफ़ शीट आपको वहीं से मिलेगी, उस पर रफ़ शीट पर आप यूज़ करके वहीं पर सबमिट कर दोगे। अगर आपका कोई कैलकुलेशन वर्क हो तो रफ़ शीट आप ले सकते हो, नहीं भी है तो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। रफ़ शीट आपको मिलेगी, वहीं पे उसको आप यूज़ करके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रफ़ शीट प्लस आपका एडमिट कार्ड वहीं पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन, ये कुछ डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के आ रहे थे। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।